अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे मशहूर और हाई सिक्योरिटी जेल के बारे में, जिसका नाम है अडयाला जेल। यह सरकारी तौर पर सेंट्रल जेल। ये जेल ना सिर्फ आम मुजरमों के लिए मशहूर है, बल्कि पाकिस्तान के बड़े सियासी रहनुमाओं और हाई प्रोफाइल शख्सियात को भी यहाँ रखा जाता है। अगर आपने कभी न्यूज़ देखी हो या सियासत का करीब से जायज़ा लिया हो तो यकीनन आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये जेल असल में कहाँ है, इसका रकबा कितना है, यहाँ कितने कैदी रह सकते हैं, और सबसे अहम सवाल ये है कि सियासतदानों को यहाँ क्यों रखा जाता है। आज हम इन तमाम सवालात का जवाब देंगे और आपको अडयाला जेल के अंदर के हालात, इसकी तारीख़ और अहमियत के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। अडयाला जेल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला रावलपिंडी में अडयाला रोड के करीब वाक़ है। ये जेल शहर से कुछ फासले पर एक गांव के नज़दीक तामीर की गई और इसका मकाम हिकमत अमली के तहत मुंतखब किया गया। जेल का डिज़ाइन ख़ास तौर पर हाई सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखकर बनाया गया। ये जेल पहली बार 1980 की दहाई में कायम हुई, लेकिन इसकी अहमियत और तारीख़ी पस मंज़र इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल के मुताबिक ये जेल हमेशा अहम रही। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि यहाँ हाई प्रोफाइल मुजरिम और सियासतदानों की रिहाइश मुमकिन हो सके। अडयाला जेल का कुल रकबा तकरीबन 58 से 100 एकड़ के दरमियान है। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जैसे कैदियों के रिहायशी ब्लॉक्स, हाई सिक्योरिटी विंग, स्टाफ क्वार्टर्स और कुछ ज़रूरी ज़मीनें भी शामिल हैं। सरकारी तौर पर इस जेल की गुंजाइश तकरीबन 1900 से 2056 कैदियों की है, लेकिन हकीकत में अक्सर यहाँ 6000 से ज़ायद कैदी रहते हैं। यानी ये जेल अपनी असल गुंजाइश से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कैदी रखती है। अडयाला जेल सिर्फ आम मुजरिमों के लिए नहीं, यहाँ वो कैदी भी रखे जाते हैं जो अंडर ट्रायल हों, वो लोग जो अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके हों, गैर मुल्की शहरी और दहशतगर्द भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा तवज्जो इस जेल पर इस वक्त आती है जब बात हो सियासतदानों और हाई प्रोफाइल शख्सियात की। पाकिस्तान के कई साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म और अहम सियासी रहनुमाओं को यहाँ रखा जा चुका है। सियासतदानों और हाई प्रोफाइल शख्सियात को अडयाला जेल में रखने के पीछे चंद अहम वजूहात हैं। नंबर 1, हाई सिक्योरिटी। अडयाला जेल ऐसी सहूलत फराहम करती है जो सियासी रहनुमाओं और हाई रिस्क कैदियों के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, अदालती सहूलत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अदालतों के करीब होने की वजह से समाअत और कानूनी कार्रवाइयों में आसानी होती है। नंबर 3, निगरानी और कंट्रोल। हसास और सियासी शख्सियात को यहाँ रखा जाता है ताकि उनकी हिफाजत और निगरानी मुमकिन हो सके। ये फैसले कानूनी और सिक्योरिटी की बुनियाद पर किए जाते हैं और किसी सियासी प्रोपेगंडे या मीडिया हाइप से अलग होते हैं। अडयाला जेल की तारीख में कई मशहूर शख्सियात को रखा जा चुका है, जिनमें शामिल हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रज़ा गिलानी, अयान अली, ज़कीउर रहमान लाशवी और पाकिस्तान के अजीम लीडर जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया तो ये सवाल फितरी तौर पर उठा कि आखिर अडयाला जेल ही क्यों। इसका जवाब सियासत में नहीं, सिक्योरिटी और कानून में है। इमरान ख़ान एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियत और ऐसे कैदी जिनकी हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी बन जाती है। अडयाला जेल उन चंद जेलों में शामिल है जहां हाई सिक्योरिटी, मुसलसल निगरानी और कंट्रोल्ड माहौल मौजूद है, जो इस नौइयत के कैदियों के लिए ज़रूरी समझा जाता है। दूसरी वजह अडयाला जेल की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अदालतों के करीब मौजूदगी है, जिससे अदालती पेशियों के दौरान सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमल ज़्यादा मौसर रहता है। ये फ़ैसला किसी सियासी बयानिए या मीडिया दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि एक रियासती, कानूनी और इंतज़ामी फ़ैसला था। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अहम सियासी रहनुमाओं को इस जेल में रखा जा चुका है। इनकी रिहाइश की वजह से ये जेल मीडिया और आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें अक्सर जेल के हालात के बारे में रिपोर्टें पेश करती हैं और हुकूमत को मशवरे देती हैं कि सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। अडयाला जेल की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए ख़ास सेल्स, CCTV निगरानी और कई सतही हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। जेल इंतज़ामिया ये यकीनी बनाती है कि क़वानीन और निज़ाम बरकरार रहें और कोई भी सिक्योरिटी ख़तरा पैदा ना हो। ये जेल जदीद टेक्नोलॉजी
اور روایتی سیکیورٹی کے امتیازات کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ جیل صرف مجرموں تک محدود نہیں رہی، پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظر نامے میں اس کا کردار بہت اہم رہا۔ سیاسی بحران کے دوران، انتخابات کے وقت اور حساس مقدمات میں اڈیالہ جیل کا استعمال کیا گیا۔ یہ جیل ہائی پروفائل ٹرائل کے دوران قیدیوں کو عدالت تک آسانی سے لے جانے کے قابل ہے، جو قانونی عمل کو ہموار بناتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، یہاں کی اصل آبادی جیل کی گنجائش سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ زیادہ بھیڑ کئی مسائل پیدا کرتی ہے۔ حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر سیاسی اور انتظامی وجوہات کی وجہ سے یہ چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں۔ سیاستدانوں کو یہاں رکھا جاتا ہے اور یہ اکثر میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتا ہے، مگر قانونی اور سیکیورٹی کے تناظر میں یہ فیصلے درست اور ضروری ہیں۔ سیاسی اور حساس شخصیات کے لیے ہائی سیکیورٹی اور نگرانی لازمی ہوتی ہے، اور اڈیالہ جیل یہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ آج کے دور میں اڈیالہ جیل پاکستان کے سب سے ہائی پروفائل اور حساس جیل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہاں انڈر ٹرائل قیدی، سزا یافتہ مجرم، سیاسی رہنما اور غیر ملکی شہری رکھے جاتے ہیں۔ یہ جیل اپنی ہائی سیکیورٹی، اسٹریٹجک لوکیشن اور انتظامی نظام کی وجہ سے منفرد ہے، لیکن اوور کراؤڈنگ اور انسانی حقوق کے مسائل اب بھی چیلنج ہیں۔ تو عزیز دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل صرف ایک جیل نہیں، بلکہ پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں عام مجرموں سے لے کر ہائی پروفائل سیاستدان اور حساس شخصیات رکھی جاتی ہیں۔ اس جیل کی سیکیورٹی، مقام اور انتظامی نظام اتنے مضبوط ہیں کہ یہ ہائی رسک قیدیوں کے لیے مثالی ہے، لیکن اوور کراؤڈنگ اور انسانی حقوق کے مسائل اب بھی حکومت اور سول سوسائٹی کے لیے تشویش کا سبب ہیں۔ اگر آپ نے کبھی نیوز بھی دیکھا ہو کہ کوئی سیاستدان یا ہائی پروفائل شخصیت اڈیالہ جیل میں رکھی گئی ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ فیصلہ قانونی اور سیکیورٹی کی بنیاد پر لیا گیا، میڈیا ہائپ یا سیاسی ایجنڈے سے الگ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو اڈیالہ جیل کے بارے میں سب سے حیران کن بات کیا لگی۔